34 पिन का जैक है, ठीक है। और हमें फॉलो करना है कौन सी सप्लाई, वीबस की सप्लाई। ये डीपी है, ठीक है। और इसके बाद ये वीबस हमारा, इसको क्लिक करेंगे और ये आगे ओबीपी आईसी, ये सब हमने चेक कर लिया। तब ये चेक करेंगे नहीं अभी अपन, समझ गए। और इसके बाद ये ओबीपी आईसी का इन और आउट पे क्लिक करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, चार्जिंग प्लस मिनी पावर में, ध्यान, ठीक है। तो बस क्रॉस कर देते हैं, जल्दी लेके जा अपना बॉक्स। तो आप उसकी पिनों से भी चेक कर सकते हो और कंपोनेंट से भी चेक कर सकते हो, सीधे लगे हुए पर्सनल। और अगर ये बॉल वाली आईसी होती तो सिर्फ कंपोनेंट से चेक कर पाते, अदरवाइज अगर आपको आईसी चेक करते तो निकालना पड़ेगा आईसी। तो अपन ये भी करेंगे आगे डेट सेक्शन में, है ना। लेकिन अब ये पिन वाली आईसी है तो भाई क्या है, बेनिफिट होता है कि बिना निकाले आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन दोनों चीज चेक करेंगे, कंपोनेंट भी और पिन भी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये जो कंपोनेंट है हमारे कैपेसिटर है, ये देखिए कहाँ लगे हुए देखते हैं। तो कैपेसिटर की जो ऊपर वैल्यू लिखी है कॉपी कर लेते हैं, ओके। और इसको लेके चलते हैं अपन लेआउट में, यहाँ पे अपन करते हैं इसको सर्च और एक बार और सर्च। ये लगे हुए थे, ये 1 2 3, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर इनपुट के हैं, किसके इनपुट के हैं। नंबर मिला लीजिए, 511 520 510, है ना। 511 520, ठीक है ना। ये लगे हुए कहाँ पे अपने, ये चार्जिंग आईसी के कॉर्नर पे, है ना, अपर के राइट कॉर्नर पे लगे। कहाँ लगे, राइट कॉर्नर पर। एक बड़ा दो छोटे। हाँ एक बड़ा दो छोटे हैं। तो भाई देखो फुल टेस्टिंग अपन करते क्यों है ये फिर से समझ लो। भाई फुल टेस्टिंग से अपन को 3 बातें क्लियर होती है। 3 बातें ऐसी कि भाई सबसे पहले कि अगर वो लाइन ओके होगी, क्या होगी, ओके, तो वहां पे रीडिंग बननी चाहिए, ठीक है। और अगर वो लाइन गड़बड़ होगी तो वहां पे या तो रीडिंग बहुत लो आएगी, है ना, या फिर वहां पे बीप आएगी, या फिर वहां पे वन वेल आएगा। 3 कंडीशन। अगर वन वेल आता है वहां पे तो लाइन ब्रेक कहलाती है, जंपर मार के सुधारोगे। लेकिन बिटमैप देखोगे, ठीक है। अगर रीडिंग बहुत कम आती है 100 150, तो वहाँ पे लीकेज या हाफ शॉट माना जाता है। तब वहां पे अपन आगे भी शॉर्टिंग वाला टॉपिक समझेंगे, तो उस पे अपन रोजर अप्लाई करके करंट वोल्टेज देते हैं, इससे पता चलता है कि भाई शॉर्टिंग कहाँ पे है, कोई कंपोनेंट पे आईसी पे है, ठीक है, उससे वो शॉर्टिंग हटती है, क्लियर। और अगर बीप मारता तो फुल शॉट होता है, क्योंकि फोन वहां पे बहुत गर्म होता है, वहां भी रोजर अप्लाई करके करंट वोल्टेज दिया जाता है, जो अपन अभी डेट सेक्शन में समझेंगे, ठीक है। ये 3 बातें पता चलती है समस्या भरे, और ओके में भी समझ लिया जाता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है या बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर्स हैं, हम इनको अगर एक को भी चेक कर लें तो हमको पता चल जाएगा लाइन सही है कि खराब है। तो अगर खराब होगी तो सारे के सारे खराब बताएंगे, जैसे एक ही लाइन पे पैरेलल वाइज लगे। किस सिस्टम पे लगे हैं, पैरेलल सिस्टम पे लगे। कोई बात, एक खराब होगा तो पूरे खराब हो जाएंगे। आप बताओ होगा कि, आप बताओ हो सकता है कि, देख रहे हैं ना। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले कूल टेस्टिंग के लिए डायोड और बीप मोड का इस्तेमाल करते हैं, और लाल वाली प्रोब पर ग्राउंड रखते हैं और ब्लैक से चेक करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई डायोड मोड पे अपन को ब्लैक को यूज करना है और रेड को बिजी कर देना है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो ये वीबस की सप्लाई होगी चेक करने के लिए, कौन सी होगी, वीबस। तो इसमें रीडिंग आएगी 400 से लेके 700 के बीच में। कितनी आएगी, 400 से लेके 700 के बीच में। ठीक है। अभी चेक करते हैं कितनी आ रही, ये 738, ठीक है। इस पे 720, इस पे 720, ठीक है, यहाँ पे 720, ठीक है। Yes, तो sir. 720 हाँ चलता है, ऊपर नीचे हल्का फुल्का। आपको 400 से 700 के बीच में याद रखना है, ठीक है। तो भाई ये आईसी को क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा होगा क्या, जी मिल रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो अभी अपन कूल टेस्टिंग से ये पता लगा लिया कि यहाँ पे कोई ना शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, ना कोई ब्रेकेज है, ना कोई लीकेज है। यहाँ रीडिंग आ गई, इसका मतलब यहाँ पे लाइन ओके है। लेकिन फिर भी एक बार आपको हॉट टेस्टिंग करके दिखाएं। अब यहाँ कूल टेस्टिंग के बाद ये पता चल गया 3 बातों में से कोई भी एक बात नहीं है, इसमें ओके ही है। और अब अपन इस पे हॉट टेस्टिंग कर लेंगे। तो हॉट टेस्टिंग आपको प्रॉपर बता देगा, अगर यहाँ वोल्टेज बनते तो ओके है, और वोल्टेज नहीं बनता तो कूल टेस्टिंग तो बता ही दी। क्योंकि शॉर्ट सर्किट के कारण भी वोल्टेज नहीं बनते, ब्रेकेज के कारण भी नहीं बनते, और लीकेज के कारण बनते, लेकिन कम बनते, ठीक है, क्लियर है। तो इसका ए इनपुट पावर वीबस सही है कि नहीं। यस सर। अब क्या चेक करेंगे अपन, ग्राउंड क्या करेंगे। अब इसे ग्राउंड, चलो ग्राउंड तो ऐसा है कि मत चेक करो, ग्राउंड तो अपन को शॉर्ट सर्किट में खुद ही बता देता है, ग्राउंड को चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अपन क्या चेक करें ग्राउंड के बाद, वी रैक,
टेप है ना कौन सा कोई सा भी हो ये कागज वाला है ये उठा के दे दे भेजे जरा Yes, sir. ओनली रीडिंग। तो देखो यहाँ पे आपको ये वीरेक की लाइन में क्या लिखा मिलेगा INT, ठीक है, वीरेक और यहाँ SMG Assembly है। ठीक है। और याद करो ये लाइनें कहाँ कहाँ जा रही है, बताओ कौन बताएगा, ये सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, बताओ बेटा। ये सीपीयू तक जाता हाँ CPU भी जाती है और Power IC जाएगी। पावर आईसी जाएगी नहीं, सब पावर आईसी से आ रही है। हाँ, ये power IC से बना रहा है। CPU को जा रही है और मेरी पावर चार्जिंग को जा रही है, ठीक है। लेकिन आ कहाँ से रही है, पावर आईसी से। ठीक है। तो हम इस लाइन में लगा हुआ इस रजिस्टर को देख लेते कहाँ लगा है, जी 0502 देख लेते कहाँ लगा है। लेआउट पे चलते हैं, सर्च करते हैं, एक बार सर्च करते हैं। ये देखिए फर्स्ट रजिस्टर है ये, Yes, sir. ठीक है भाई। ये रजिस्टर है 10 किलो ओम का। कितने किलो ओम का है, 10 किलो ओम का। अगर ये लाइन गड़बड़ तो फोन डेड हो जाएगा, क्योंकि 1.8 वोल्टेज इतने यूनिवर्सल होते हैं कि हर जगह पूरे बोर्ड में फैले हुए हैं। और इस फोन की बात नहीं करो, हमारे फोन की बात करो, सब में 1.8 वोल्टेजेस सबसे ज्यादा 1.8 ही यूज होता है ना सर इसमें? हाँ, सबसे पहले 1.8 यूज होता है, ठीक है ना। अब बात समझो, ये 10 किलो का रजिस्टर है, तो यहाँ पे चेक क्या क्या करना है। सबसे पहले इसका कनेक्शन, इनपुट और आउटपुट की वीरेक की लाइन में रीडिंग आएगी कम और ज्यादा, एक तरफ 400 प्लस तो एक तरफ 500 प्लस, एक तरफ 300 प्लस तो एक तरफ 400 प्लस, ठीक है, ध्यान रखना। और स्पेस के बाद रजिस्टर को चेक कर लेंगे, 10 किलो का रजिस्टर है तो 20 किलो में भी चेक करना पड़ेगा। पहले कनेक्शन चेक करेंगे फिर रजिस्टर। देखो चेक करते हैं, अपन को यहाँ बीप नहीं चाहिए, ध्यान रखना, सिर्फ रीडिंग चाहिए। बताइएगा कितना रीडिंग आ रहा है, 409 ठीक है। और इस तरफ 372 है ना, एक तरफ 300 प्लस, तरफ 400 प्लस, राइट। अब क्या करें इसको अपन 20 किलो में चेक कर लेते Yes, हैं, sir. क्योंकि कभी कभी क्या होता है रजिस्टर गड़बड़ होता है, कभी कभी कनेक्शन गड़बड़ होता है। अरे तुम दोनों में से एक चीज गड़बड़ होती कहने का मतलब, मैं हॉट टेस्टिंग तो है ही जिंदाबाद, ठीक है। देखो 20 किलो में सेट है ना, यस सर। कितना आना चाहिए अगर सही हुआ रजिस्टर तो 9, 9.5, 10, 9.5 हाँ 9.86 सही है ना, जी सर। ठीक क्लियर, जी सर। ये लाइन ओके। हाँ तो अपन ने इसको 90% ओके मान लिया फुल टेस्टिंग से। अब बचा 10% तो अपन किससे कर लेंगे, हॉट Hot टेस्टिंग। testing। यहाँ पे कितना वोल्ट बनना चाहिए दोनों तरफ, 1.8 1.8, दोनों तरफ 1.8 ही बनेंगे, सीरीज बाय रजिस्टर लगा हुआ है। आई बात समझ में। अगर ये लाइन गड़बड़ हुई तो चार्ज भी नहीं होगा, ये लाइन गड़बड़ हुई तो फोन डेड भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारी वीरेक की लाइन, और इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इसमें बीप मिली समझ जाओ फोन डेड इसी की वजह से, फोन ही डेड। सबसे ज्यादा इतना कॉमन ये वोल्टेज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये हो गया आपका वीबस और INT की लाइन, मतलब वीरेक। अब क्या चेक करें, प्रोटोकॉल। क्या चेक करेंगे, प्रोटोकॉल। गौर से देखो, ऐसे आप लोगों को चेक करना है। ये प्रोटोकॉल की लाइन है, पिन नंबर 5 और 6वां है ना, 5वां नंबर 6वां नंबर, और यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है ये बक SLB I2C SDA कर दिया। Yes, sir. और इसके बगल में देखो यहाँ पे रजिस्टर मिलेंगे आपको लगे हुए, 2.2 के 2.2 के 2.2 के, और इसमें आता है 1.8 वोल्टेज, और यह डेटा क्लॉक के लिए प्रोटोकॉल I2C प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। जैसे इसमें भी वही 1.8 वोल्टेज अलग से दिए जा रहे हैं, वही वोल्टेज वीरेक वाला 1.8, देख लो आप लोग कितना लिखा है यहाँ, 1.8 हो गया ना यूनिवर्सल वोल्टेज, यहाँ भी वहाँ भी वीरेक की लाइन इसमें भी आती है सर। हाँ होना लिखा हुआ है, क्या लिखा वो तो लिखा है वीर। आप याद करो, I2C प्रोटोकॉल को ऑन करने के लिए, डेटा क्लॉक की लाइन को ऑन करने के लिए अलग से वोल्टेज चाहिए उसको, ठीक है। तो ये वोल्टेज आना जरूरी है, समझे बात को। जी सर। तो अपन इन रजिस्टरों को देख लेते हैं कहाँ लगे हैं, उसे भाई लेआउट की लोकेशन बताएगा अपन, है ना। तो कॉपी कर लेते हैं 10, 15 और 10, 16 उसके बाजू में होना चाहिए, उसे आपस में ही होते हैं अगल बगल। तो इसको अपन सर्च कर लेते हैं, और एक बार फिर सर्च कर लेते हैं, ये 10-15 अगल बगल लगे। अगली बगल लगे ना 10, 15, 10, 16। तो देखते हैं कहाँ लगा, कोई बताएगा। जी चलो सर, मैं ये 16 कर लेता हूँ। फ्यूल गेज आईसी के पास लगे हैं। अरे वेरी गुड, और किसी समझ में ना आया फ्यूल गेज आईसी, तो भाई देखो 3 TPO के बगल में ही ध्यान रखो, 3 TPO है। कितने TP है, 3 TP। ये 3 TP है, यस सर। ये लो मिला 10, 15, 10, 16,
एक कैपेसिटर भी है ना इसके बाजू में ये। Yes, sir. ठीक है, ये वाला रजिस्टर है 10 15 10 16, यहाँ मिला लो फिर से देखो इसके मैटर में कितना है 10 15 10 16 आएगा समझ में? Yes, sir. तो उसको चेक कर लेते हैं फुल टेस्ट के। ठीक है, क्लियर? जी सर ठीक है। अब अभी भी अब अभी भी क्लियर नहीं लग रहा सर। अब आ गया। ठीक है, यस सर ये तो रजिस्टर। उसके बाद में 2 कैपेसिटर भी लगे हैं। भाई सिंपल सी बात है, जैसे वो 10 किलो ओम का था, ये आपके 2 किलो ओम के आसपास है, मानो 2 सवा 2 किलो ओम के हैं, तो ये भी सीरीज वाइज लगे हैं, इनका भी इन और आउट चेक करना है और फिर रजिस्टरों के दोनों सिरे चेक करना है, एक साथ रजिस्टर को चेक करना है। तो यहाँ भी एक तरफ कम रीडिंग की तरफ ज्यादा रीडिंग बनना चाहिए। ठीक है, Yes. तो फर्स्ट टाइम बताया था कि वो तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम बन सकती है, आपको चेक करना है फुल टेस्टिंग से, या तो फुल शॉट या हाफ शॉट या लीकेज लीकेज। हाफ शॉट एक ही होता है, या ब्रेकेज। ब्रेकिंग हाफ शॉट नहीं बोलते, लीकेज बोलते हैं उसको ज्यादातर। ठीक है, हाफ शॉट का मतलब आधा शॉट हो गया, फुल शॉट मतलब पूरा शॉट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो अभी कहाँ किस मोड पे है अपना? टीवी ऑन ऑन मोड में लगा है। तो अभी अपन बीप मोड कर लेते हैं। चलिए कनेक्शन चेक करते हैं। ध्यान रखना, इस लाइन की गड़बड़ होने से फोन के मतलब जो है आपको फॉल्ट क्या मिलेगा चार्जिंग सेक्शन में, परसेंटेज का ना बताना, परसेंटेज का उठपटांग बताना, फोन का चार्ज ना होना, ठीक है, ऑटोमेटिक चार्ज होना। बात समझ रहे हो? Yes, ये ऐसे ऐसे फॉल्ट बनते हैं। एक फॉल्ट बनेगा, चार्जर लगाया तो फोन चालू है, चार्जर हटा दिया तो फोन बंद हो गया, ऐसे ही फॉल्ट बनते हैं। समझे बात? ध्यान रखना। फोन का डेड हो जाना, ये भी वही तय है इसमें। तो रेड रो कहाँ जाएगी? ग्राउंड में जाएगी ग्राउंड ग्राउंड टेस्ट कर लो पहले। ठीक है, चेक करें जी सर। यस सर कितनी वैल्यू आ रही? 300 प्लस आ गई तो 400 प्लस आएगी। 487 ठीक है, एक तरफ 300 प्लस तो एक तरफ 400 प्लस रीडिंग। यस सर ठीक है, यस सर और इसके बाद भी सेम ही आएगी, 300 प्लस यस सर 400 प्लस। यस सर ठीक, Yes. और आप अपने इसको लो भाई फोन से चेक कर ले। 20 गड़बड़ हो कर दे कनेक्ट हो जाए, तो काम करना ऐसे चेक। अगर सही 2 किलो ओम 1.2 है तो लगभग 2.2 किलो 2.1 आया है ना।